ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या गैंगरेप केस के आरोपी मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट आनी अभी बाकी। रिपोर्ट में अगर मोहित खान पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो जाती है तो अखिलेश यादव और उनके अयोध्या वाले सांसद अवधेश प्रसाद की न सिर्फ जगहसाई होगी बल्कि विपक्ष का झूठ फैलाने वाला एजेंडा भी एक्सपोज हो जाएगा। वैसे इस रिपोर्ट के आने से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश यादव का एक और करीबी राशिद खान भी आरोपों के घेरे में। इसके घर योगी सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी क्यों कर रही है, आपको दिखाते हैं। 12 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोपी मोहित खान अब कितना भी प्रायश्चित कर ले लेकिन वो तब भी नहीं बचेगा। मोहित खान की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन नॉनस्टॉप जारी है और अब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी। दूसरा आरोपी और मोहित खान का नौकर राजू खान जेल में है, उसका भी डीएनए टेस्ट होगा। जबकि मोहित खान का सहयोगी राशिद खान फरार है। बुलडोजर एक्शन के लिए उसकी संपत्ति की जांच चल रही है। जैसे ही डीएनए टेस्ट की जांच रिपोर्ट आएगी और मोहित खान के पापों पर मोहर लगेगी तो अखिलेश कैंप पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी के पोस्टर बॉय यानी फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का राइट हैंड माना जाता है मोहित खान, और इसके लिए पुलिस की टीम फैजाबाद जेल में बंद मोहित खान का सैंपल लेने गई है। अब मोहित खान को रिमांड पर लेकर उस मोबाइल को भी रिकवर करने की कोशिश होगी जिसमें उसने मासूम बच्ची के बलात्कार का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर अनगिनत बार मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले जब अयोध्या में थे तो भदरसा गैंगरेप कांड पर हो रहे एक्शन की अपडेट ली। इसके बाद अगले दिन सीएम योगी ने निषाद समाज से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की और फिर गुरुवार को खबर आई कि मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पीड़िता के भ्रूण से उसके जीन का मिलान कराया जाएगा। बहुत मुमकिन है आरोपी मोहित खान के खून, थूक, लार, दांत, बाल, नाखून, पेशाब या फिर हड्डी में कोई सैंपल लेकर जो रिपोर्ट तैयार होगी उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये अपने आप में दिलचस्प है। अखिलेश यादव ने मोहित खान का डीएनए कराने के लिए चैलेंज किया था, जिसे योगी ने एक्सेप्ट कर लिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। अखिलेश दिल्ली की राजनीति में व्यस्त हैं और योगी लखनऊ में बैठकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। हर एक्शन पर खुद नजर रख रहे हैं, पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधा रहे हैं। योगी के हर आदेश को अमल में लाते हुए प्रशासन आरोपियों पर चौतरफा शिकंजा कस रहा है। खुलासे के मुताबिक मोहित खान के सहयोगी राशिद खान की पुलिस तलाश कर रही है। ये जानने समझने की कोशिश की जा रही है कि गैंगरेप में उसकी क्या भूमिका है। सूत्रों का दावा है कि मोहित खान ने जिस बेरहमी के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है उसमें राजनीतिक रसूख के साथ साथ साजिशकर्ताओं की टोली भी शामिल हो सकती है। जांच में सामने आया है कि मोहित खान पहले तो पीड़िता को नशीला बिस्किट खिलाता था और फिर अश्लील वीडियो बनाकर उसका रेप करता था। सूत्रों के मुताबिक मोहित खान की बेकरी से बिस्किट लाए जाते थे। मोहित की उस बेकरी पर बुलडोजर चलाया जा चुका है, लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। उसकी और भी संपत्तियों पर ऐसी ही कार्रवाई होने वाली है। कि ये जो मोहित खान है और उनका जो सहयोगी है उनका राजपास होगा, जो सच्चाई है जनता के सामने आएगी और डीएनए टेस्ट के द्वारा जो भी सच्चाई है सबके सामने आने से एक
लोगों के अंदर विश्वास जगेगा कानून के प्रति भी, और कम से कम इस तरीके की घटना करने वालों को एक सबक मिलेगा कि वो कभी भी ऐसी घटना करने की हिम्मत ना जुटा सकें। गलत किए हैं, गलत का उनको हमेशा सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको जेल में रखा गया है, फांसी दिया जाए। ये जो है उस किसी को बेगुनाह फंसाया नहीं जाए और किसी के साथ जबरदस्ती ना किया जाए। अगर लड़की के साथ बलात्कार हुआ है तो उसका जांच पड़ताल हो करके जो दोषी है उसके सख्त कार्रवाई होना चाहिए। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा दी जाए। अयोध्या गुस्से में है। मोहित खान की हैवानियत को नाकाबिले बर्दाश्त बता रही है। योगी के बुलडोजर एक्शन पर अयोध्या की पब्लिक ने मुहर लगा दी है। आरोपियों की धरपकड़ को अयोध्यावासी ठीक मान रहे हैं। इसे मजहब या राजनीति से ऊपर उठकर योगी का इंसाफ बता रहे हैं। इसी कड़ी में सोहाबल इलाके के एसडीएम भदरसा पहुंचे और अधिकारियों के साथ सरकारी स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण की पैमाइश की गई। खुलासा हुआ है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके दुकानें बनाई गई। इनमें ज्यादातर मीट की दुकानें हैं। क्या इन जमीनों पर कब्जा कराने में मोहित खान का कोई हाथ रहा है? इस कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। मोहित खान की सियासी रसूख पर बवाल मचा तो अखिलेश यादव ने कमेटी के गठन का दावा कर मामले से पल्ला झाड़ना चाहा, लेकिन 3 दिनों के बाद भी यह कमेटी मोहित खान पर एक्शन लेने की कोई सिफारिश नहीं कर पाई। अखिलेश यादव इसके बाद दिल्ली की सियासत में बिजी हो गए। उनके किसी डेलीगेशन ने मासूम का हालचाल लेने की कोशिश नहीं की। सांसद अवधेश प्रसाद भी घटना के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पीड़िता या उसके परिवारीजन से नहीं मिले। समाजवादी पार्टी से जुड़े मोहित खान ने अयोध्या के दामन पर दाग लगाया तो बीजेपी हमलावर हो गई। अखिलेश के उस नैरेटिव को तोड़ना शुरू कर दिया है जिसमें बीजेपी के फैजाबाद में हिंदुत्व कार्ड फेल होने का डंका पीटा गया। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी इसे मुद्दा बनाने की प्लानिंग कर ली है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर का चार्ज संभाला है और सबसे पहला फोकस गैंगरेप केस में बैकफुट पर आई समाजवादी पार्टी को लपेटने का बनाया है। बीजेपी को लगता है कि ये मुद्दा उस रिचार्ज की तरह है जो उनके अभियान में जोर ला देगा। भदरसा के कांड ने यह प्रमाणित कर दिया कि वह किसके साथ है। सरकार रहने पर वो जिसके साथ थे, सरकार न रहने पर भी वो उसके साथ हैं और सरकार जब आगे आएंगे तब भी उन्हीं के साथ रहेंगे। इसलिए जो पिछड़े समाज के वह लोग जो बहकावे में, धोखे में उनके साथ चले गए थे, उनका भ्रम समय से पहले टूट गया है और वह फिर राष्ट्रवाद की भावना के साथ मोदी और योगी के साथ रहेंगे। वहीं उनकी इज्जत भी सुरक्षित है, वहीं उनका सम्मान भी सुरक्षित। अब सवाल यह है कि अयोध्या गैंगरेप केस में डीएनए मैच नहीं हुआ तो मोहित खान का क्या होगा? तो दावे के मुताबिक मोहित खान को कानून के पचड़े से मुक्ति नहीं मिलने वाली। जो भी तथ्य और सबूत सामने आए हैं उनके आधार पर मोहित खान पर शिकंजा कसा जाएगा। पीड़िता और उसके परिवार का बयान मोहित खान को जेल की चक्की पिसवाने के लिए काफी है। अगर राजू खान का डीएनए भी मैच करता है तब भी मोहित खान को क्लीन चिट नहीं मिलेगी। खुलासे के मुताबिक मोहित खान की तरह ही राशिद खान भी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। पीड़िता के लिए इंसाफ का दिखावटी नारा देने वाले अवधेश प्रसाद बेचैन है। कहा जा रहा है कि मोहित खान और राजू खान की डीएनए रिपोर्ट आने तक उन्होंने कैमरे से बचने के बहाने खोजने शुरू कर दिए हैं, जबकि सोशल मीडिया से लेकर ऑन लोकेशन बहुत कुछ ऐसा है जिसे आरोपियों की फौज छिपाने में एक्टिव हो गई है। अयोध्या से अभिषेक श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो अयोध्या गैंगरेप मामले में अब मुश्किलें समाजवादी पार्टी की बढ़ सकती हैं अगर डीएनए रिपोर्ट सामने आती है और अखिलेश झूठे साबित हो जाते हैं। आज संकल्प में इतना ही। आगे चलते चलते आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया की बड़ी। नमस्कार।